हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट क्लासेस में कक्षा 10 गणित 7.1 एक्सरसाइज के 5 सवाल हमने अगले वीडियो में करा चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास नंबर 7.1 का 6 नंबर सवाल देखते हैं, जो लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चलिए देखिए, हमारे पास पहला सवाल दिया है, ये है। तो इसको देखो, दूरी का फार्मूला लगा के ये चतुर्भुज है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके ये बिंदु हैं ए बी सी डी। पहला बिंदु क्या दिया है 1 -1 कॉमा -2। दूसरा बिंदु क्या दिया है 1 कॉमा 0। तीसरा बिंदु दिया है -1 कॉमा 2। चौथा बिंदु दिया है 3 कॉमा 0। ये बिंदु दिए। तो आइए पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी, कोई चतुर्भुज होने के लिए, समांतर चतुर्भुज या वर्ग होने के लिए उनके वर्ग, विकर्ण और उनकी दिशाएं बराबर होनी चाहिए, तभी वह क्या होगा, एक वर्ग कहलाएगा। तो देखते हैं, पहले इनकी हम दूरियां निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू 1 दिया है, माइनस x1 का वैल्यू दिया है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 0 दिया है, माइनस y1 का वैल्यू दिया है माइनस का 2। और देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसमें माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 का स्क्वायर। अब देखो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा √8। ए बी के बीच के लिए हो जाएगा दूरी। इसी प्रकार से अब हम बी सी के बीच की दूरी ले लेते हैं। जब बी सी के बीच की दूरी लेंगे, बी सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कि यहाँ BC में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू दी है माइनस का 1, माइनस x1 की वैल्यू दी है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है 2, माइनस y1 का वैल्यू दिया है 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अगर साइन माइनस का रहेगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। BC का मान आया √8। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इनको, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब की बात, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 3 दिया है, माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया है, x1 दिया है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू दी है 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 3 रहेगा,
ये प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, इधर माइनस का 2 बचेगा। अब देखिए -3 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा √8। ये आ गया सी डी के बीच की दूरी। अब ए डी के बीच की दूरी देख लेते हैं। ए डी के बीच की दूरी, अब ए डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए डी के पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। ए डी के पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ए है यह है -1,2 और डी का पॉइंट दिया है 3,0। ये है तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलिए तो दूरी के फार्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है -3 माइनस और x1 का वैल्यू दिया है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है 0 माइनस y1 का वैल्यू दिया है -2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, इसमें से घटेगा तो बचेगा 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका वर्क करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4, इसको जोड़ देंगे तो √8। याद है चारों की वैल्यू बराबर आई है √8 भुजाएं तो बराबर हैं। अब देख लेते हैं क्या इसके डायगोनल जो है ये डायगोनल बराबर हैं। अगर डायगोनल बराबर होगा तो ये एक वर्ग होगा। तो डायगोनल देख लेते हैं क्या है। डायगोनल हमारा है AC, तो AC के बिंदु हो जाएंगे, AC के बिंदु हो जाएंगे -1 -2, दूसरा हो जाएगा -1 2। तो दूरी का फार्मूला AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू दी है -1 माइनस x1 की वैल्यू दी है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दी है 2 माइनस y1 का वैल्यू दिया है -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से एक -1 में से +1 जाएगा तो 0 बच जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो गया है 4 का होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 4 चौके 16, आंसर आ जाएगा इसका। AC मिल रहा है 16। अब देखते हैं दूसरा डायग्राम DB, BD कर लो या DB कर लो। BD के B का पॉइंट कितना दिया है, B का पॉइंट दिया है 1,0 और D का पॉइंट दिया है, D बराबर दिया है -3,0। तो BD के बीच की दूरी बराबर, दूरी के फार्मूले में यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। चलिए दूरी के फार्मूले में रख लें। x2 की वैल्यू कितनी दी है 3 माइनस x1 कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू दी है 0 माइनस y1 की वैल्यू दी है 0 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मगर साइन माइनस ही का रहेगा, 0 में से 0 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसको लिखना ही नहीं। 4 चौके कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 का। यहाँ पे देखें 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 निकलेगा, इधर भी अंडर रूट में 16 है तो इसका मान कितना आएगा 4। यहाँ पे देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर 8 है, बी सी बराबर भी 8 है, सी डी बराबर भी 8 है और ए डी बराबर भी अंडर रूट 8 है और ए सी का मान कितना आया है 4 और बी डी का भी मान 4 है। सारी भुजाएं बराबर है, दोनों डायगोनल भी बराबर हैं, अतः यह कैसा चतुर्भुज होगा, ये एक वर्ग होगा। क्या होगा, यह एक वर्ग है। लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा। चारों भुजाएं बराबर होने के कारण तथा दोनों विकर्ण बराबर होने के कारण यह एक वर्ग होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए जो दूसरा सवाल है इसको देखते हैं कौन सा चतुर्भुज है। आइए हम लोग दूरी का फार्मूला लगाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। एक चतुर्भुज बना लेते हैं, इसके लिए भी ऐसा रफली चतुर्भुज बना लेते हैं। के बिंदु है 3,5 और बी है 3,1, सी है 0,3 और डी है -1, -4। आइए दूरी का फार्मूला, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी दी है 3 माइनस x1 की वैल्यू दी है 5, x1 की वैल्यू दी है माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दी है 1 माइनस y1 की वैल्यू दी है 5 का होल स्क्वायर। 3 प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस इसमें माइनस का 4, 3 और 3 6 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 छंग 36, 4 चौके 16, 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5 अंडर रूट 52। दूसरा सवाल, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, अब की बार ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 0 दी है, माइनस y1 x1 की वैल्यू दी है 3 प्लस x2 की वैल्यू 3 दी है माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से घटे 0 में से 3 ही बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 3 तरफ को 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13 अंडर रूट 13। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे लगा देते हैं CD के बीच की दूरी अंडर रूट
सी डी के बीच की दूरी देखें, ये x1 है, ये x2 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है माइनस का 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 यहाँ बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इस यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 7 7 49 49 1 50 ये हो गया। अब आ जाते हैं हम AD के बीच की दूरी। जब AD के बीच की दूरी लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी अंडर रूट x2 है माइनस का 1 माइनस x1 है माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9 का होल स्क्वायर, इसमें से घटेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो दूनी 4 9 9 81 81 4 85 अंडर रूट 85। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबके मान जो है क्या है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। हम देखते हैं इनके विकर्ण बराबर हैं कैसे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये रहते हैं विकर्ण, ठीक है, ये वाला AC विकर्ण और DC विकर्ण। तो AC विकर्ण ले लेते हैं, AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, अब यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से घटेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 तरफ को 9 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 और 4 13 अंडर रूट 13 ये हो जाएगा। फिर आ जाते हैं BD के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 की वैल्यू दी है -1 माइनस की वैल्यू दी है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 दी है -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 5 का हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 पचम 25, इनको ऐड कर दिया जाए 6 5 11 2 1 3 1 4 41 आ जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके विकर्ण भी बराबर नहीं है, अतः यह किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे वाले सवाल में इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ए के पॉइंट है 4,5 और 7,6 4,3 और 1,2। ये एक चतुर्भुज बना लिया। तो इसके बीच यहाँ के बीच की दूरी देख लेते हैं। जैसे दूरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x1 ये y1 x2 ये y2 हो जाएगा। तो दूरी का फॉर्मूला AB के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, अब यहाँ पे दूरी के फार्मूले में लगा देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो x2 की वैल्यू कितनी दी है 7 माइनस और 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दी है y2 की वैल्यू 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 7 3 का होल स्क्वायर प्लस
एक बचेगा यहाँ, तो 3 त्रिक को 9 और एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आ जाएगा बराबर 10। अब बी सी के बीच की दूरी, बी के पॉइंट है 7,6 और सी के पॉइंट है 4,3। बी सी के बीच की दूरी, इसमें दूरी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसमें दूरी का फॉर्मूला 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, इसमें से घटेगा माइनस का 3, इसमें से बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 त्रिक को 9, 3 त्रिक को 9, ये कितना हो जाएगा 9 9 18। अब आ जाते हैं सी डी के बीच की दूरी, सी का पॉइंट है 4,3, डी का पॉइंट है 1,2। तो सी डी के बीच की दूरी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सी डी के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 है -1 और माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, इसमें से घटेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 1 का होल स्क्वायर। 3 तरफ को कितना हो जाएगा 9 और 1 का 9 1। देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं ए डी के पॉइंट। ए के पॉइंट कितना दिया है 4,5, डी का पॉइंट दिया है 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी यहाँ पे हो जाएगी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे -1 और माइनस का कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का, अब इसमें से घटेगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, इसमें से घटेगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 3 तरफ को 9, 3 तरफ को 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अंडर रूट 18। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी कि ए डी साइड इक्वल है बी सी और ए बी साइड इक्वल है सी डी के, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसका डायगोनल देख लेते हैं। चलिए डायगोनल क्या है, ए के पॉइंट हैं ए सी डायगोनल, ए सी ये ए सी डायगोनल देख लेते हैं। विकर्ण ए सी का पॉइंट है, ए का पॉइंट है 4,5 और सी का पॉइंट 4,3, ये y2 है। ए सी के बीच की दूरी, अंडर रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 जाएगा 0 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी, इसका हो जाएगा 4। तो 4 में जोड़ देंगे 0 तो 4 ही आ जाएगा, अंडर रूट 4, तो 4 का कितना आ जाएगा 2। अब आ जाते हैं बी डी के डायगोनल, बी डी के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में बी डी ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब x2 का वैल्यू दिया है -1 माइनस, और x1 का वैल्यू दिया है 7 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दिया है -2 और 6 का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा और इसमें से घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। 6 छंग 36, 4 चुके 16, 36 6 6 12,
3 1 4, 4 1 5, √52। तो इसमें ये देख रहे हैं दो भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजा बराबर है, इधर आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि